वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम एलियन डिक्शनरी नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। समथिंग ऐसा है कि आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन है, राइट? एक एरे ऑफ स्ट्रिंग आपको अकॉर्डिंग नहीं है। ओके, ये कुछ एलियन लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, राइट? जैसे अगर इंग्लिश में हम सॉर्टेड ऑर्डर लेक्सिकोग्राफिकल लिखना चाहते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, क्या एबीसी, एबीसी के बाद आएगा कुछ एडीसी। क्यों? ए मैच कर रहे हैं, बी एंड डी मिसमैच हो गया और डी क्योंकि ग्रेटर है तो ये बाद में आएगा, राइट? देन कुछ बी डबल ए आ सकता है। क्यों? पहले ही मिसमैच है तो ए के बाद बी आता है, सो बी बाद में आने वाला है। ओके, एंड सो ऑन। सो ये इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश जो हम यूज करते हैं उसका ये सॉर्टेड ऑर्डर निकल कर आता। अब ये सॉर्टेड ऑर्डर किसी डिफरेंट लैंग्वेज में दे रखा है, किसी डिफरेंट लैंग्वेज में दे रखा है, उस लैंग्वेज का हमें नहीं पता। ओके, अब हमें से क्या बोल रखा है कि भाई अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में, देन उस गिवन उस एलियन लैंग्वेज में जो लेटर्स है उनकी लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर बता दो। ओके, जैसे अगर ये मैंने आपको लिख कर दिया तो ये इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर है। सो इसके लेटर्स के लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को देखोगे तो जितने यहाँ यूज हो रखे हैं उतने से ही मतलब है, राइट? जो यहाँ यूज, जैसे जेड यूज नहीं हो रखा तो क्या पता इसमें है भी या नहीं। अगर अननोन लैंग्वेज होता तो आपको पता कैसे होता जेड जैसा कुछ है, राइट? सो जितने यहाँ पे दे रखे हैं उनके बीच, तो यहाँ पे ए बी सी डी आपका आंसर हो जाता है इंग्लिश के लिए। यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही कि भैया ये सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे हो सकता है, यहाँ पे जितने भी लेटर्स हैं उनका एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बता दो सच दैट अगर उन सभी लेटर से हम ये सारे वर्ड्स बनाए तो ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाए। ओके, और लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में हो जाए, डिक्शनरी ऑर्डर बेसिकली, राइट? सो सो बहुत ट्रिकी नहीं है, बट मैं आपको पहले डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में कुछ बता देता हूँ। ओके, मोस्ट लाइकली आपको पता होगा बट स्टिल काफी कंफ्यूजन सी होती है। ओके, सो डिक्शनरी, सिंपल इंग्लिश डिक्शनरी की भी अगर बात करें तो इंग्लिश डिक्शनरी में अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने हेलो लिख दिया लेट से, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं आई 4 टाइम्स ए। अगर मैंने ऐसा लिखा, स्टिल ये नीचे वाला बंदा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में बाद में आने वाला है यार। क्यों? यार ऐसा समथिंग प्लेस वैल्यू जैसा, प्लेस वैल्यू जैसा कुछ इंग्लिश वर्ड में होता नहीं है, बट समथिंग प्लेस वैल्यू में अगर देखोगे तो जो ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे कैरेक्टर अवेलेबल है अगर वो मिसमैच्ड है देन वही डिक्शनरी ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं। ये दोनों क्योंकि मिसमैच्ड है और बहुत स्टार्टिंग में ग्रेटर प्लेस वैल्यू पे, सो आई क्योंकि ग्रेटर देन एच है तो ये वर्ड बाद में आने वाला है, आई 4 टाइम्स है। इसके बाद कुछ भी आप लिख लो मैटर नहीं करता बेसिकली। डिक्शनरी ऑर्डर, दो वर्ड के डिक्शनरी ऑर्डर को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो पता है कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट मिसमैच लेटर डिफाइन कर देता है, उसके बाद वाले को आप देखने भी नहीं जाते हो। एच और आई, इसमें आई 4 टाइम्स ए बाद में आने वाला है और हेलो पहले आएगा। ओके, इन चार को देखने की जरूरत भी नहीं है, और इन चार के बीच के डिक्शनरी ऑर्डर को आप डिफाइन भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपको सिर्फ हेलो एंड आई 4 टाइम्स ए दूं तो आप सिर्फ एच एंड आई के रिलेशन को निकाल सकते हो, बाकियों को नहीं निकाल सकते। ओके, क्यों? एच और आई ने डिसाइड कर दिया कौन सा बाद में आने को है कौन सा पहले, इनके बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, सो अगर दो वर्ड आपको गिवन है, दो वर्ड का लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर अगर आपको गिवन है तो देन उससे आप सिर्फ दो कैरेक्टर के रिलेशन को निकाल सकते हो। वो दो कैरेक्टर कौन से होंगे? फर्स्ट मिसमैच्ड कैरेक्टर। ओके, जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लेट्स से ए बी और 4 टाइम्स जेड है, और यहाँ पे ए सी और 4 टाइम्स फिर से ए है, स्टिल नीचे वाला बंदा बाद में आएगा। क्यों? ए मैच हो रहा है तो ये दोनों डिसाइड नहीं करेंगे, ये दोनों मिसमैच, सेम इंडेक्स पे मिसमैच, तो ये दोनों अब डिसाइड करने वाले हैं। अच्छा, लेंथ से भी फर्क नहीं पड़ता, लेट्स से ये ए सी डबल ए ही होता, स्टिल क्योंकि ये दोनों मिसमैच है ये दोनों डिफाइन कर देंगे। अब इन दोनों में क्योंकि इंग्लिश लेटर में सी बाद में आता है तो ए सी डबल ए बाद में आने वाला है, तो इन दोनों वर्ड से भी आप सिर्फ बी और सी के लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को बता सकते हो। जेड और ए के बीच कुछ पता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। ओके, सो दो वर्ड अगर आपको गिवन होता है देन उनके सिर्फ फर्स्ट मिसमैच्ड कैरेक्टर की प्रेफरेंस आपको पता होती है, उसके अलावा कुछ नहीं पता होता। उसके बाद वालों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि यार इसमें जेड पहले हो भी सकता है बाद में भी हो सकता है। यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ सी होता और बहुत सारा और यहाँ ए भी होता तब भी कुछ नहीं कह सकते आप। ओके, सो सिर्फ दो वर्ड के बीच सिर्फ मिसमैच्ड कैरेक्टर के प्रेफरेंसेस पता होते हैं, बाकी कुछ पता नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें सॉर्टेड ऑर्डर ऑलरेडी गिवन है और हमें
कैरेक्टर्स के सॉर्टेड ऑर्डर को निकालने को बोल रखा है, राइट। तो पहले मैं सारे कैरेक्टर्स लिख देता हूँ एक बार कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स है। क्यों यार, जितने यहाँ पे दे रखे हैं उनके बारे में ही सोचने की जरूरत है, जो यहाँ दे ही नहीं रखा वो क्या पता उस एलियन लैंग्वेज में हो ही ना, राइट। सो WRT, देन एक F है, देन एक E है, देन T है, देन RF, हाँ जी। सो ये रहा WRT FET। अच्छा, अब लेट्स सी क्या, जैसे WRT आपको सबसे पहले दे रखा है, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर में और उस एलियन लैंग्वेज के लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में WRF से पहले आता है, WRT ER से भी पहले आता है, ETT से, और RFT सभी से पहले आता है, राइट। तो हम क्या इन सभी वर्ड से जाकर कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे इन सेंस, जैसे WRT और WRF में कंपेयर करा तो ये WW इक्वल RR इक्वल T और F मिसमैच, तो क्योंकि WRT WRF से पहले दे रखा है तो T पक्के से F से पहले आएगा, इसकी गारंटी हो जाएगी, राइट। फिर क्या हम WRT को ER से भी करेंगे, तो W और E मिसमैच, तो W के बाद E आएगा। फिर क्या WRT को ETT के साथ कंपेयर करेंगे, फिर WRT को RFTT के साथ, फिर WRT के सारे पेयर हो गए, क्या WRF के साथ सबके WRF को सभी के साथ पेयर अप करके फिर से फिगर आउट करने वाले हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। N स्क्वायर बेसिकली पेयर्स को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, उसमें काफी सारी चीजें रिडंडेंट होती है। रिडंडेंट कैसे होती है, तो यार अगर आपने WRT को WRF से पहले रख दिया, मतलब ऐसे इनके थ्रू आपने निकाल लिया कि भाई TF से पहले आने को है, फिर आपने WRF को ER से पहले रख दिया, तो आपने यहाँ पे निकाल दिया कि WE से पहले। अगर आपने WRT को WRF से पहले कर दिया एंड WRF को ER से पहले कर दिया, देन WRT ER से पहले ऑटोमेटिकली हो गया। अब आप कुछ भी कर लो, अगर आप इन दोनों पेयर के अकॉर्डिंग लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर बना दोगे लेटर्स के, देन WRT ER से पहले खुद ही आएगा। सोचो बहुत सिंपल सा है कि WRT डिक्शनरी में WRF से पहले आ रहा एंड WRF ER से पहले आ रहा, तो क्या इस बात की गारंटी नहीं होगी कि WRT ER से पहले आएगा? ऑफ कोर्स गारंटी हो गई, राइट। सो ये सारे पेयर्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है लेटर्स बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे रिडंडेंट होते हैं। बेसिकली 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स सिर्फ चेक कर लो और उसके बेसिस पे प्रेफरेंस लेटर्स के ऑर्डर को डिसाइड कर लो, ओके। सो क्या करने वाले हम, लेट्स सी, मैं यहाँ पे WRT और WRF को कंपेयर करूंगा। मैंने कहा TF से पहले चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा सा एक ग्राफ सा बनाने लग जाऊंगा जिसमें T को पहले रख दूंगा और F को पॉइंटेड अदर एंड पे। फिर WRF एंड ER में WE से पहले आएगा, क्यों? फर्स्ट मिसमैच के बारे में सिर्फ आप बता सकते हो, उसके बारे बाद के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। तो WE से पहले आएगा, तो W को आपने E से पहले कर दिया। देन ER और ETT, E इज इक्वल R पहले आएगा T से, तो R पहले आएगा T से, तो ये रहा R पहले आ गया T से। देन ETT एंड RFTT, ETT एंड RFTT, तो E पहले आएगा R से, तो E पहले आएगा R से। तो आपने ये ग्राफ बना दिया, तो कौन कौन से बंदे यूज हो गए, W यहाँ यूज हो गया, E भी यूज हो गया, FT RT दो बार लिख दिया था, ओके। सो ये रहा, ये बन गया आपका एक ग्राफ सा। अब इसके टोपोलॉजिकल ऑर्डर को लिख दो, इसके टोपोलॉजिकल ऑर्डर को लिख दो। जैसे ही इसके टोपोलॉजिकल ऑर्डर को आप लिखोगे वही लेटर्स की प्रेफरेंस हो जाएगी, कि वर्ड्स के बेसिस पे मैंने लेटर्स को डायरेक्शनल ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका टोपोलॉजिकल ऑर्डर लिखना है। ऑफ कोर्स टोपोलॉजिकल ऑर्डर कांस एल्गोरिथम वगैरह मैंने बता रखा है, तो कांस एल्गोरिथम ही मैं यूज करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कांस एल को देख लो वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इसके कोड को डायरेक्टली लिख दूंगा, ओके। ये बेसिकली टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकालने के काम आता है। अगेन टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, ये सब भी फिगर आउट करने के लिए आपको कांस एल्गोरिथम वाली वीडियो देखने की जरूरत है, ओके। अच्छा, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है कि भाई कुछ वर्ड आपके इस ग्राफ में ना आए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई कुछ वर्ड इस ग्राफ में ना आए। लेट्स से WRF के बाद एक Z भी होता, तो Z की प्रेफरेंस का आपको कभी पता नहीं लगेगा। आपने WERTF सभी वर्ड के थ्रू बना दिया, Z कभी भी किसी भी वर्ड के प्रेफरेंस को डिसाइड कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा, ओके। तो ऐसे सिनेरियो में आप Z को कहीं भी रख दोगे तो आंसर सही है।
राइट, ऐसे WERTF आपने निकाला, Z को यहाँ रख दोगे तब भी सही है। Z के बारे में एग्जैक्ट आपको प्रेफरेंस पता ही नहीं है, जितने वर्ड्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग Z के बारे में आप पता ही नहीं कर सकते हो। क्यों? यार ये ऑर्डर यहाँ पे T और F डिसाइड कर जा रहा, ये ऑर्डर WNE डिसाइड कर जा रहा, Z के बारे में कुछ भी नहीं पता आपको। क्योंकि Z के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप कुछ भी कर दो Z के साथ, मतलब कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दोगे तो बात बन जाएगी, सभी जगह वो फिट बैठेगा। ठीक है, इस ऑर्डर में भी अगर लेटर होते और ये सारे वर्ड दे रखे होते तो वर्ड की डिक्शनरी ऑर्डर यही होती। अगर आप इस प्रेफरेंस में लेटर को समझोगे, स्टिल अगर ये सारे वर्ड होंगे तो उनकी ऑर्डरिंग यही होगी। ओके, सो ये फंडा है, ये फंडा। सो अब हमें कुछ नहीं करना, वर्ड को देखते हुए लेटर्स की प्रेफरेंस बनाओ एंड उसका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर लिख दो कि बस इतना करना है। तो कोड स्लाइटली ट्रिकी, अच्छा एक एज केस भी है, एक एज केस भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कोड लिखते टाइम, उसे हैंडल कर लोगे तो बात बन जाएगी। तो मैं आपको, अब चलते हैं और कोड करते हैं इसका। ओके, सो यार देखो, कोड के लिए सबसे पहले तो आपको कान्स एल्गोरिथम अच्छे से पता होगा, तभी आप ये कोड समझ पाओगे। अदरवाइज अगर आपको टोपोलॉजिकल ऑर्डर यूजिंग कान्स एल्गोरिथम का नहीं पता तो आप ये कोड नहीं समझ पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो देख लो, ओके, कान्स एल्गोरिथम वाली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, आइटरेटिव टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग निकालने का फंडा है। ओके, सो ये देखो हम क्या करने वाले, हम क्या करने वाले, ग्राफ बनाने वाले एक, और एक इन डिग्री एरे, राइट, और इन डिग्री हैश मैप, क्यों, कैरेक्टर की इन डिग्री निकालनी है तो एरे के थ्रू बात नहीं बनेगी। तो ये रहा मेरा हैश मैप ऑफ, हैश मैप ऑफ किस टाइप के हैश मैप की जरूरत है हमें, हैश मैप ऑफ कैरेक्टर, हैश मैप ऑफ कैरेक्टर, जी कैरेक्टर ही तो चाहिए, कैरेक्टर की तो ऑर्डरिंग करने वाला हूँ मैं, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग उसके नेबर्स तो विदाउट एनी वेट होंगे। तो हैश सेट ऑफ कैरेक्टर रख लेता हूँ। वैसे तो डुप्लीकेसी बचाने के लिए हैश सेट रखना जरूरी है। ओके, तो सामने एरे लिस्ट मत रखना, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप ग्राफ। ओके, देन सेकंड, एक इन डिग्री एक के लिए मुझे एरे चाहिए होता था, बट एरे हम नहीं बना सकते क्यों, कैरेक्टर्स है। तो एक हैश मैप बना लूंगा मैं अगेन इन डिग्री का, हैश मैप ऑफ कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर, कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर, हाँ जी, कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर बन गया। इन डिग्री इक्वल टू न्यू। तो सबसे पहले इन डिग्री जितने भी वर्ड्स हैं उन सभी की इन डिग्री 0 कर दो। ओके, तो ये रहा। सो फॉर स्ट्रिंग st फ्रॉम वर्ड्स निकालो, फिर इसमें से कैरेक्टर निकालो। तो फ्रॉम फॉर कैर ch फ्रॉम st डॉट टू कैर एरे टू कैर एरे। सो नॉट सेमीकोलन। तो कैरेक्टर निकाल लिया हमने किससे, स्ट्रिंग से सारे कैरेक्टर को निकाल लिया। ओके, सो सारे कैरेक्टर को निकाल लिया और अभी के लिए तो बस इन डिग्री 0 पुट कर दो, एक्चुअल इन डिग्री तो हम जब ग्राफ बना रहे होंगे उस टाइम देखेंगे। सो इन डिग्री डॉट, इन डिग्री डॉट पुट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ch के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, तो मैंने इन डिग्री सभी की 0 कर दी। ऑलराइट ऑलराइट, अब इन डिग्री अगर सभी की 0 हो चुकी है तो अब मुझे ट्रैवल करने की जरूरत है वर्ड एरे पे और प्रेफरेंस ग्राफ बेसिकली बनाने की जरूरत है। तो अच्छा, ग्राफ में सभी नहीं, इन डिग्री को यूज कर लूंगा। ओके 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 ओके, सो अब वर्ड एरे पे ट्रैवल करना स्टार्ट करो और प्रेफरेंस डिसाइड करो। तो आई स्मॉलर देन वर्ड्स डॉट लेंथ, नहीं वर्ड्स डॉट लेंथ -1 तक, और आई प्लस प्लस। तो ये रखा मैंने आई इक्वल टू 0 से आई स्मॉलर देन वर्ड्स डॉट लेंथ -1 तक, सेकंड लास्ट बंदे तक आई प्लस प्लस। तो दो स्ट्रिंग निकालूंगा मैं, वो स्ट्रिंग निकल कर आएगा क्या, करेंट दैट इज नथिंग बट वर्ड्स ऑफ आई and next that is nothing but words of I plus 1। तो करेंट और नेक्स्ट हमने कर दिया। अब अगर हमने करेंट और नेक्स्ट कर दिया
तो इसमें अब लूप लगाओ और इसके फर्स्ट मिसमैच्ड कैरेक्टर को देखो, राइट। तो ठीक है, लूप लगाते हैं। तो लूप हम कहाँ तक लगाने वाले हैं, तो एक लेन निकाल लेते हैं। लेन विल बी नथिंग बट math.min of current dot length एंड नेक्स्ट डॉट लेंथ। दोनों में से जिसकी लेंथ स्मॉलर है वहीं तक जाने की जरूरत है। क्यों, तब उस पॉइंट तक मिसमैच मिलने को है, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। अब int j इक्वल टू 0 टू j स्मॉलर देन लेन j प्लस प्लस चले जाओ। अब यहाँ पे जाने के बाद अब क्या करोगे, चेक करोगे क्या, दो कैरेक्टर निकाल लो पहले तो। ch1 दैट इज नथिंग बट करंट डॉट char at j char ch2 that is nothing but current dot char at j not current next dot current next dot. Okay, अब if ch1 does not equal to ch2, अगर दोनों ही कैरेक्टर मिसमैच्ड हैं तो हमें कुछ पता लग गया, हमें प्रेफरेंस पता लग गई किसकी, ch1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ch2 की। तो सबसे पहले ch1 की कॉरेस्पॉन्डिंग ch2 की अगर प्रेफरेंस हमें पता लग गई तो हम क्या करने वाले हैं, तो हमें चाहिए दो चीजें क्या, ch2 की इन डिग्री इंक्रीज कर दो। क्यों, इन डिग्री काउंट करते हुए कांस एल्गोरिथम काम करता है। तो ch2 की इन डिग्री इंक्रीज कर दो, वो मैं कर दूंगा। एंड ch1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ में ch2 डाल दो। तो ये दो काम में करना है। ओके, तो ये देखो मैं क्या करने वाला हूँ, हैशसेट बनाया था ना, हाँ जी। सो हैशसेट ऑफ इंटीजर, हैशसेट ऑफ इंटीजर, लेट्स से सेट नाम देता हूँ इसे ये, और नॉट इंटीजर कैरेक्टर, एक हैशसेट बना रहा हूँ मैं, इक्वल टू न्यू हैशसेट, राइट। सो अब न्यू हैशसेट हमने कर दिया। अब अगर मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैप डॉट कंटेन्स की और ग्राफ, नॉट मैप, लेट्स से मैप रख देता हूँ क्योंकि मैं हैश मैप को मैप की तरह यूज करना पसंद करता हूँ, कहीं यूज तो नहीं कर रखा नहीं। सो मैप डॉट कंटेन्स की, अगर कंटेन्स की जो ch1 है, अगर कंटेन्स की ch1 ट्रू है, कंटेन्स की ch1 अगर ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो हमें क्या करना है, अगर मैप में कैरेक्टर वन ऑलरेडी, अभी ग्राफ देखो, अभी तक मैं सिर्फ ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ग्राफ किसके बेसिस पे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, वही कॉन्जिक्यूटिव को कंपेयर करो, जो फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड वाले को रख दो। ओके, तो अगर मिसमैच मिला तो क्या ch1 ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, अदरवाइज कि नहीं भाई ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट नहीं है। अगर ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है तो सेट विल बी नथिंग बट उसका नेबर मैप डॉट गेट ch1 एंड सेट में ऐड कर दो, सेट डॉट ऐड, किसे सेट में ऐड कर दो, ch2 की। भाई ऑलरेडी बहुत सारे नेबर्स थे तो उसे हमने निकाला और ch2 ऐड कर दिया, या फिर अभी सेट को सिर्फ सेट कर दो, सेट को सिर्फ सेट कर दो। सेट में हम ऐड तो करना ही है हमें, तो एल्स के बाद में ऐड कर दूंगा, राइट। तो अगर अगर सो अगर मैप में कंटेन नहीं कर रहा, ये निकाल लिया हमने। इसमें अगर अगर हमारा सेट में सेट डॉट कंटेन्स ch2, बेसिकली ch1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ch2 ऐड करना है, बट ऐसा हो सकता है यार ch1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑलरेडी ch2 प्रेजेंट हो। तो अगर सेट डॉट कंटेन्स ch2 फॉल्स है, नहीं प्रेजेंट, फिर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, सेट डॉट ऐड ch2 करूंगा मैं, फिर ch2 की इन डिग्री भी इंक्रीज करूंगा। तो इन डिग्री डॉट पुट, इन डिग्री डॉट पुट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ch2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इन डिग्री डॉट गेट ch2 प्लस 1, सो इन डिग्री मैंने प्लस 1 कर दी और फिर सेट को ऐड कर दो मैप में पुट कर दो। सो मैप डॉट पुट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, ch1 के कॉरेस्पॉन्डिंग सेट हमने कर दिया, एन डिग्री इंक्रीज कर दी। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो सेट तो न्यू हैश सेट ही रहेगा। तो इसमें पहली बार आप ऐड कर रहे होगे तो सेट डॉट ऐड ch2 की इन डिग्री इंक्रीज कर रहे होगे और पुट भी कर रहे होगे। ओके, तो सिमिलर से ही कोड है, मतलब सिमिलर से ही इफ एल्स में
बस एक यहाँ पे इफ लगाने की जरूरत है इसमें कि भैया फॉल्स होगा तभी दोबारा ऐड करना, मतलब दो एरोज बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से जब आप निकलोगे और मिसमैच होने के बाद क्या करना है आपको, मिसमैच होने के बाद आपको फॉर लूप से ब्रेक कर जाना है। जैसे ही मिसमैच मिला तो यहाँ से आपको ब्रेक कर जाना है कि भैया अब अगले उसमें चले जाओ, किसमें चले जाओ, अगले दो वर्ड को कंपेयर करो कि भाई अब इनमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मिसमैच मिला तो दोनों में आपको प्रेफरेंस पता लग चुका है, मिसमैच मिलने के बाद वाले कुछ नहीं बताते हैं, वो यूजलेस होते हैं। सो अब आगे करते हैं। तो इसे और जूम इन कर दो, मे बी आपको ना दिख रहा हो। ओके, सो अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपली BFS लगाने वाले और कांस एल्गोरिथम लगाने वाले, राइट। तो कांस एल्गोरिथम के लिए हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट ऑफ, यहाँ पे कैरेक्टर होगा, सो कैरेक्टर क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ओके, सो लिंक लिस्ट हमने बना लिया क्यू का। फिर एक हमें क्या करना है, आंसर भी चाहिए होगा, तो स्ट्रिंग बिल्डर में बना लेता हूँ एक, जिसमें मैं आंसर बनाना होगा, आंसर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब इस क्यू में जितने बंदों की इन डिग्री 0 है उन सभी को ऐड कर दो सबसे पहले। ओके, कांस एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, नहीं तो ऊपर लेकर आता हूँ मैं। अब फॉर कैट ch फ्रॉम इन डिग्री डॉट की सेट, इन डिग्री डॉट की सेट, उससे आप निकालो। और अगर इन डिग्री डॉट गेट ch इक्वल टू 0 है, अगर इन डिग्री डॉट गेट ch इक्वल टू 0 है, अगर इन डिग्री डॉट गेट ch इक्वल टू 0 है तो इन डिग्री तो क्यू में ऐड कर दो, क्यू डॉट एड लास्ट, क्यू डॉट एड लास्ट कर दो किसे, ch को। इस कैरेक्टर की इन डिग्री 0 थी। अब यहाँ से निकलकर आपको क्या करना है, अब यहाँ से निकलकर आपको सभी 0 इन डिग्री वाले बंदे मिल जाएंगे। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक लूप लगाओगे सिंपली। सो व्हाइल क्यू डॉट साइज नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तब तक आप काम करने वाले हो। क्या काम करने वाले हो, क्या काम करने वाले हो, तो इन डिग्री बंदे वाले को निकालते हो आप। सो क्यू से रिमूव करोगे और कैरेक्टर रिमूव करोगे, कैरेक्टर रेम इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट, आपने रिमूव फर्स्ट करा। अब ऑफ कोर्स इसे स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड कर दोगे, सो sp डॉट अपेंड कर दो रेम को, राइट। सो रेम को आपने अपेंड कर दिया, कैरेक्टर करने की जरूरत CHAR से बात बन जाएगी। ओके, सो ये आपने अपेंड कर दिया और आपने अपेंड कर रखा है, इसके नाम की काउंटिंग भी कर दो सबसे पहले। तो काउंटिंग क्यों कर दो यार, काउंटिंग इसलिए कर दो क्योंकि आपको पता भी तो करना होता है कि भाई सभी बंदे प्रिंट हो गए या नहीं, क्या पता लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर प्रेजेंट ही ना हो, क्या पता साइकिल जनरेट हो गया, राइट। तो ये हमने कर दिया काउंट इक्वल टू 0, राइट। ओके, सो अब ग्राफ के, अब रेम के सभी नेबर को हमें चेक करने की जरूरत है, राइट। तो सबसे पहले तो चेक करो इसके नेबर्स है भी या नहीं, क्यों, क्योंकि ग्राफ में हम सभी बंदों को जिनके नेबर्स नहीं है उन्हें हमने ऐड नहीं कर रखा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जिनके नेबर्स है ही नहीं वो कभी भी ऐड नहीं हुए ग्राफ में। ओके, सो हम देखने वाले हैं कि भाई अगर ग्राफ डॉट कंटेन्स की ऑफ, जिसे आपने रिमूव करा है, अगर ये ट्रू है तो मतलब इसके नेबर्स प्रेजेंट है। अगर इसके नेबर्स प्रेजेंट है तो करने वाले हम क्या, निकालने वाले हम इसके नेबर्स को। सो कैरेक्टर नेबर्स इक्वल टू मैप डॉट गेट ऑफ, यार ग्राफ क्यों यूज कर रहा हूँ मैं, मैप कर तो दिया था चेंज, और कोई गलती तो नहीं करनी मैंने, मैप कर दिया था। ओके, मैप डॉट गेट रेम, ओके, सो रिमूव कर दिया। अब इसके सभी नेबर पे आप ट्रैवल करोगे, कैर नेबर फ्रॉम नेबर्स, और चेक करोगे क्या कि भाई इसकी इन डिग्री 0 हो गई क्या, ये देखना इन डिग्री में पुट कर रहा हूं मैं, क्या पुट कर रहा हूँ, नेबर के कॉरेस्पॉन्डिंग इन डिग्री डॉट गेट, खुद की पुरानी इन डिग्री को गेट करो
इक्वल टू पहले राइट हैंड साइड को प्रोसेस करता है, उसे -1 करो, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पुट कर लो। अब अगर आपकी इन डिग्री 0 है, अब अगर आपकी इन डिग्री 0 है, इन डिग्री डॉट गेट नेबर अगर 0 है, नेबर अगर इक्वल टू 0 है, तो ये बंदा इंडिपेंडेंट हो चुका है, इसे आप क्यू में ऐड कर सकते हो। तो क्यू में ऐड कर लो, क्यू डॉट ऐड लास्ट, इसमें आप ऐड कर लोगे नेबर को, तो बात बन जाएगी। अब ये आपने कर लिया। यहाँ से जब वाइल लूप से आप निकलोगे तो आपको सिर्फ इतना चेक करने की जरूरत है कि भैया काउंट इक्वल टू है क्या, जितने कैरेक्टर थे सभी के, क्या सभी बंदे स्ट्रिंग बिल्डर में ऐड हो गए। और स्ट्रिंग बिल्डर के साइज से भी पता कर सकते थे, वैसे तो काउंट रखने की ऐसा जरूरत भी नहीं थी, बट ठीक है ऐसे कर लेते हैं। सो अगर जितने बंदे प्रिंट हुए हैं वो इंडिग्री डॉट साइज के इक्वल है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो sp डॉट टू स्ट्रिंग के भाई सभी बंदे प्रिंट हो गए, सही था टोपोलॉजिकल ऑर्डर। अदरवाइज सभी बंदे नहीं प्रिंट हो पाए तो कोई टोपोलॉजिकल ऑर्डर प्रेजेंट नहीं, और कोई प्रेफरेंस आप नहीं बना सकते, बेसिकली साइकिल प्रेजेंट है आपके ग्राफ में, तभी आप सभी को प्रिंट नहीं कर सके। तो ये बात बन गई। अच्छा, एक इसमें पहले मैं इतना रन करके दिखाता हूँ, इसमें एक एज केस है जो आपको सोचने की जरूरत है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। वो एज केस में अभी आपको बताता हूँ, पहले एक बार रन करके देखते हैं कि यार कुछ एज सच मुझे इशू तो नहीं है इसमें। सो हैशमैप ऑफ इंटीजर में मैंने वो लगाया ही नहीं, हैशमैप ऑफ कैरेक्टर वर्सेस इंटीजर लगा तो रखा है। लाइन नंबर 20 में कैन नॉट फाइंड, अच्छा HASH और भी कुछ है क्या? क्यू डॉट साइज में मैंने साइज नहीं लगा रखा, बना रखा इसे के sp डॉट अपेंड कर रखा है यार, आंसर डॉट अपेंड, आंसर नाम को बनाया था मैंने स्ट्रिंग बिल्डर, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग करना होगा, आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, आंसर नाम को बना रखा है। ओके, सो ये एक्सेप्ट हो गया राइट, बट ये सबमिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एक एज केस हैंडल नहीं कर रखा है। ओके, सो एक टेस्ट केस फेल हो गया, एक एज केस हमने हैंडल नहीं कर रखा। एक एज केस समथिंग ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है एज केस। सो एज केस समथिंग ये है कि भैया अगर आपके पास लेट्स से ABC है और ABCD है, ये दे रखा है राइट, बट रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है यार, राइट। अगर ये दे रखा है तो अब आप इन दोनों, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, अब इन दोनों पे अगर आप लूप लगाना स्टार्ट करोगे तो 3 लेंथ तक जाओगे, क्योंकि स्मॉलर लेंथ तक जाते हो, A मैच हो जाएगा, B भी मैच हो जाएगा, CC मैच हो गया राइट। तो अगर ये 3 मैच हो चुके हैं, देन अगर कुछ मिसमैच नहीं मिलता, देन स्टेटमेंट में ऐसा लिख रखा है कि भाई जिसकी लेंथ स्मॉलर होगी वो पहले आएगा। अगर मिसमैच नहीं मिलता है देन जिसकी लेंथ स्मॉलर होगी वो पहले आएगा, बट आपको गिवन ऑर्डर में ऑपोजिट दे रखा है कि भाई मिसमैच फाइंड आउट नहीं करा, बट पहले वाले की लेंथ ज्यादा है, तो ये नॉट पॉसिबल केस है कि भाई ऐसे केस में आपका आंसर आ ही नहीं सकता, ऐसे केस में आपका आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वैलिड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर नहीं है अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन, कि भाई अगर दोनों में मिसमैच नहीं है तो स्मॉलर को पहले रखना था, आपने इनपुट ही गलत दे रखा है बेसिकली। तो ऐसे केस में एम्प्टी स्ट्रिंग हमें रिटर्न करने को बोल रखा है, सो इसे हमने हैंडल नहीं करा है। ओके, तो इसे बस हैंडल कर लोगे तो बात बन जाएगी। ये देखो इसे हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, मैं आपको फुल स्क्रीन करता हूँ और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, सो ये फंडा समथिंग ऐसा है कि भैया अगर हम एक क्या करने वाले हैं, सभी दो बंदों के लिए एक बूलियन रखेंगे, बूलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, हमने रख लिया। अब जब जैसे ही मैं ब्रेक करूंगा तो मैं फ्लैग को कर दूंगा ट्रू, कि भाई मिसमैच मिल गया। बेसिकली फ्लैग बेसिकली क्या बता रहा है कि भाई मिसमैच मिल चुका है। ओके, सो अब मिसमैच मिल चुका है, तो अब अगर मिसमैच मिल चुका है तो हमने ब्रेक करा है, अब हम फॉर लूप से बाहर आ चुके हैं, अच्छा, फॉर लूप से बाहर आने पे अगर फ्लैग फॉल्स है तो मतलब मिसमैच नहीं मिला यार, मिसमैच मिला ही नहीं। अगर फ्लैग फॉल्स है तो इसका मतलब अभी जो आपने जस्ट i एंड i+1 के बीच कंपेयर कर रहा था उसमें कहीं भी मिसमैच नहीं मिला, देन किसकी लेंथ स्मॉलर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर करंट की लेंथ नेक्स्ट से स्मॉलर होगी तो कोई पंगा नहीं है, बट अगर करंट डॉट
लेंथ जी स्ट्रिंग ही तो है, करंट की लेंथ अगर अब ग्रेटर हो गई किससे, नेक्स्ट की लेंथ से, तो भैया ये इनपुट गलत दे रखा है, तुरंत रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब इसे एक बार मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो अब सारे केसेस हैंडल्ड है। तो रन कर लेते हैं एक बार। ओके सो अब सबमिट कर दो। सो वो एज केस भी हमने हैंडल कर लिया, राइट। ओके सो ये था आपका एलियन डिक्शनरी। मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। ओके तब तक के लिए बाय बाय।